पेंशन रेगुलेटर पीएफआरडीए के चेयरमैन शिव सुब्रमण्यम रामन का कहना है कि बैंकों की तरफ से पेंशन फंड शुरू करने से एनपीएस में बड़ा बदलाव आ सकता है। अब तक बैंक सिर्फ एनपीएस बेचते थे, लेकिन नए नियमों के बाद वो खुद पेंशन फंड मैनेज भी कर पाएंगे। इससे ग्राहकों को ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे और बेहतर रिटर्न मिलने की भी संभावना यहाँ पर जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। और बड़े बैंकों के जुड़ने से लोगों का भरोसा भी बढ़ेगा और एनपीएस ज़्यादा लोगों तक पहुँचता हुआ भी नजर आएगा। तो कुल मिलाकर ये कदम लोगों की रिटायरमेंट सेविंग को मजबूत और आसान बनाने में मदद करेगा, ऐसा कहना है शिव सुब्रमण्यम रामन का। तो प्रवीण सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से इन्होंने बयान दिया है पीएफआरडीए के चेयरमैन ने, अब एनपीएस में बैंकों की एंट्री जो हो रही है, इससे आम निवेशकों को क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं, और साथ ही क्या ये गेम चेंजर भी इसको कहा जा रहा है, गेम चेंजर भी हो सकता है? बिल्कुल, ये जो एनपीएस है दरअसल उसको रिवाइव करने की और उसको एक नए मुकाम तक ले जाने की सरकार की एक कोशिश है, जिसमें बैंकों को हाल के वक्त में ही परमिशन दी गई कि उनको लाइसेंस दिए जाएंगे कि वो पेंशन फंड्स को मैनेज कर सकें। और एक जो पराग पारिक फाइनेंशियल एडवाइजरी, उनको इसका लाइसेंस भी दे दिया गया है। और बताया ये जा रहा है कि अगले 1-1.5 महीने के भीतर 3 और जो बैंक हैं उनको इसके लिए पेंशन फंड मैनेज करने के लिए लाइसेंस जो है वो दिए जा सकते हैं। अब देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो बैंकों की नज़र दरअसल एनपीएस के कॉर्पस को मैनेज करने पर पिछले कुछ वक्त से आई है, क्योंकि एनपीएस का कॉर्पस तेज़ी से बढ़ा है। पेंशन को लेके लोगों का रुझान यहाँ पर लंबा चौड़ा, मतलब उसमें भी अच्छा खासा इजाफा होता हुआ दिखाई दिया है। तो बैंकों को लग रहा है कि ये जो है, और जो अभी हम बात कर रहे थे सिमरनजीत, डिपॉजिट्स को लेके, बैंकों को अब एक चीज़ समझ में आ रही, जब से उनके पास डिपॉजिट के डेफिसिट होने लगे या डिपॉजिट हासिल करना मुश्किल होने लगा, बैंकों को लग रहा है कि लंबे वक्त की पूंजी आखिर कहाँ से हासिल की जाए। और इसीलिए बैंकों को ये दिखाई दे रहा है कि एनपीएस का पैसा, चूंकि वो रिटायरमेंट के लिए पैसा होता है, लंबे वक्त के लिए पैसा आता है, 25 साल 30 साल के लिए, उनको एनपीएस के फंड का ये पैसा उनके डिपॉजिट्स में बड़ा मददगार साबित हो सकता है। तो एक तो वजह ये यहाँ पर समझ में आती, जिस वजह से बैंक यहाँ पर उत्साहित हैं और जिस तरह से तेजी से पेंशन का जो कारोबार है पूरा, या पेंशन के लिए जो रुझान है वो यहाँ पर आम लोगों में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, एक चीज़ ये भी कही जा रही है कि बैंकों की एंट्री एनपीएस के अंदर हो रही है, तो इससे इन्वेस्टर्स जो हैं उनको ज़्यादा बेहतर रिटर्न भी मिलेगा। क्या आपको लगता है कि इससे रिटर्न भी सुधर सकते हैं? इसके अंदर रिटर्न सुधर सकते हैं, क्योंकि हाल के वक्त में पीएफआरडीए ने कई सुधार भी किए हैं एनपीएस में, जैसे कि शेयरों में पैसे लगाने की बात है। आपका जो है गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में दिसंबर में ही जो पीएफआरडीए ने इस बात की इजाज़त दी कि एनपीएस सब्सक्राइबर्स जो हैं वो गोल्ड हो गया, सिल्वर ईटीएफ हो गया, निफ्टी 50 हो गया, और एआईएफ जैसे साधनों में पैसा लगा पाएंगे। तो एक ज़्यादा लिबरल जो स्ट्रक्चर है उसको लेकर आने की कोशिश जो है वो की गई है। अभी 10 पेंशन फंड है बैंक, और अगर बैंक आते हैं तो ज़्यादा डाइवर्सिफाइड तरीके से काम करने की यहाँ जो इजाज़त दी गई है, उसका फ़ायदा जो है वो इन्वेस्टर्स को यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो सर, ये बैंक्स अगर आते हैं तो क्या ऑप्शंस भी यहाँ पर बढ़ेंगे? तो ज़्यादा ऑप्शन से जो इन्वेस्टर्स हैं वो कंफ्यूज नहीं होंगे? और क्या आपको लगता है कि जो एनपीएस पर जो फीस है, चार्जेस जो हैं, ये भी कुछ बढ़ने की संभावना है, या ऐसे ही रहेंगे जो चल रहा है, या फिर घटने की संभावना? ज़्यादातर जो चीज़ें हैं, आपका पैसा कैसे लगेगा, पैसा कहाँ लगेगा, इसको लेके बड़े सख्त नियम जो है वो पीएफआरडीए के हैं, क्योंकि आम लोगों का यहाँ पे 7-8 करोड़ लोगों का तकरीबन जो है वो पैसा रहता है। कंबाइंड अगर आप पूल को देखेंगे, एनपीएस का मिला लीजिए, इसमें ईपीएफओ का मिला लीजिए और इंश्योरेंस का, तो तकरीबन 120 लाख करोड़ का फंड जो है वो है। तो इसलिए जो है मुझे लगता है कि चार्जेस में कोई फेरबदल यहाँ पे होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए एक जो फ़ायदा हो सकता है वो ये है कि अब उनको कई तरह के विकल्प मिलेंगे। आपके पास ज़्यादा ऑप्शन होंगे, अलग अलग बैंकों में से आपको किसमें अपना पेंशन का खाता खुलाना है, किस एनपीएस को लेना है, वहाँ पे आप इस चीज़ को डिसाइड कर सकते हैं। तो और
पीछे जो मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क भी पीएफआरडीए लेके आया था, तो लोगों के पास ज़्यादा ऑप्शन असल में देने की कोशिश की जा रही है। उसमें बैंक भी हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस भी हैं। ओके, तो सर इससे रिटायरमेंट प्लानिंग में, खासकर अगर हम प्राइवेट एम्प्लॉयज़ की बात करें जो प्राइवेट कंपनीज में काम करते हैं, उनकी रिटायरमेंट प्लानिंग में आपको लगता है कि कोई यहाँ पर मजबूती मिलेगी ज़्यादा, या और सुधार उसमें आ सकता है? नहीं, देखिए, मसला असल में ये है कि पीएफआरडीए असल में पिछले कुछ वक्त से ये चाहता है कि एनपीएस में मिलने वाले रिटर्न डबल हों। एक तो कोशिश बहुत बड़ी ये है। अभी अगर आप पिछले 8-10 साल को देखेंगे, लगभग 10 साल के आसपास का टेन्योर, तो उसमें एनपीएस में अगर उनके इक्विटी वाली अगर स्कीम्स को देखेंगे तो तकरीबन 11% का रिटर्न यहाँ पे मिला है, जबकि जो आपका जो डेट और वैसी स्कीम्स है वहाँ पर आपको लगभग 9% के आसपास का रिटर्न मिला है जी। तो अब इस रिटर्न को बढ़ाने की कोशिश जो है वो पीएफआरडीए कर रहा है, और इसके जरिए टारगेट म्यूचुअल फंड में जो लोग पैसा लगाते हैं और ख़ासतौर पर रिटायरमेंट के लिए सोचते हैं कि एसआईपी के जरिए रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस खड़ा किया जाए, ऐसे लोगों के लिए पीएफआरडीए का एनपीएस को म्यूचुअल फंड के बराबर खड़े करने की एक कोशिश यहाँ पे है कि जितना रिटर्न म्यूचुअल फंड में मिल रहा है, अगर उतने के आसपास रिटर्न अगर एनपीएस में मिलता है तो हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर अट्रैक्ट, और इसीलिए इसको थोड़ा लिबरल या डाइवर्सिफाइड जो है इन्वेस्टमेंट का तरीका यहाँ पर लेकर आए हैं ये।